नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं बलवंत तक्षक। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो कई बार विधायक, सांसद और राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। आप सबको पता है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के पिता हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे जननायक जनता पार्टी के संगठन और इस पार्टी की सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर। अजय चौटाला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। जजपा के गठन के समय क्या आपको उम्मीद थी कि आपकी पार्टी आगे चलकर सत्ता में हिस्सेदारी निभाएगी? हमें ये तो उम्मीद नहीं थी कि हम तुरंत सत्ता में भागीदार बन जाएंगे, पर संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं के भरोसे मुझे ये विश्वास था कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को रीथिंक करने के लिए मजबूर कर देंगे। और मैंने अपने पहले भाषण में भी कार्यकर्ताओं को यही कहा था कि जिस तरीके से एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में चौधरी देवीलाल जी ने गलत फैसला ले लिया था और बाद में उन्होंने रीथिंक किया, उनको सत्ता भी सौंपी, उनको पार्टी भी सौंपी। इसी तरह के हालात हम पैदा कर देंगे और हमने वो 8 महीने में हालात पैदा कर दिए। एक तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिस मेरे छोटे भाई अजीज़ अभय सिंह चौटाला को 20 विधायक देकर के विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे भेजा और पार्टी का सर्वे सर्वा बना करके भेजा, वो अकेले रह गए। पार्टी आज शून्य है। और दूसरी तरफ जहाँ बेकसूर चौटाला साहब ने दिग्विजय और दुष्यंत को पार्टी से निष्कासित करने का काम किया और उन पे तो फिर भी चलो चारस था कि उनके कुछ समर्थकों ने गोहाना की मीटिंग में हुटिंग की या उनके समर्थन में नारे लगाए। मैं तो जेल में था, मेरा तो वो दोष भी नहीं था और मैं पार्टी का मुख्य महासचिव था, मेरे पे तो ये दोष भी नहीं था। पार्टी संगठन के भी कायदे होते हैं। किसी संगठन से पार्टी के मुख्य महासचिव को आप निष्कासित कर रहे हो तो उस पर चार्ज लगाओ, उसको नोटिस दो, उससे जवाब तो लो कम से कम। डॉक्टर साहब, आएंगे अपन उस सवाल पर भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो क्या भाजपा को समर्थन का फैसला आपकी तरफ से लिया गया, ये पार्टी का सामूहिक फैसला था? पार्टी का सामूहिक निर्णय था, ये हमारी कोर कमेटी का फैसला था, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी जिसके खिलाफ हम तो उसके खिलाफ की पैदाइश है। हमने तो सदैव चौधरी देवीलाल जी से यही सीखा। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो समय समय पे हमने पहले भी काम किया है। राजस्थान में भी भैरव सिंह जी शेखावत 2 बार मेरी वजह से चीफ मिनिस्टर बने। हमने हरियाणा में भी वो हमारे सहयोगी रहे। केंद्र की सरकार में मेरे होते हुए वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, हम उनके सहयोगी रहे, तो हम तो पुराने सहयोगी थे। तो जब भाजपा के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा और चुनाव प्रचार के दौरान आपने भाजपा के खिलाफ वोट मांगे और लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए आपको वोट दिया, तो आपने भाजपा की सरकार का समर्थन करके क्या लोगों के साथ विश्वासघात नहीं किया? विश्वासघात नहीं, जब 2 में से आपको एक चुनना होता है तो आपको कुछ कड़वे निर्णय भी लेने पड़ते हैं। जब लड़ाई करते हैं तो कहते हैं ना कि भाई भाई भी एक दूसरे को माँ बहन तक चले जाते हैं, वो तो सांझी है। तो ये तो एक अलग मैटर है, पर भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी समय समय पर रही थी, इसलिए हमारे साथ पॉलिटिकली चाहे कड़वे अनुभव रहे हों, पर व्यक्तिगत संबंध हमारे इनके साथ अच्छे थे। आज आपके बेटे दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आपने चौधरी देवीलाल का राज भी देखा है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी राज देखा है और अब अपने बेटे को सत्ता में देख रहे हैं, तो देवीलाल जी और चौटाला जी की तुलना में दुष्यंत चौटाला के राज को किस तरह से अलग देखते हैं? चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा पे एक छत्तर राज किया और उस वक्त हमारी पार्टी इस स्थिति में थी कि इंडिपेंडेंटली, और आज हम
भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पे काम कर रहे हैं। फिर भी मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दोनों का आपसी तालमेल, हमारी पार्टी का आपसी तालमेल इस तरह का है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। आज दुष्यंत जी को सत्ता में आए हुए 6 महीने होने को आ गए, तो इनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, काम करने का जितना अवसर मिला है उस काम से मुझे पूरी संतुष्टि है। हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो फीडबैक मैं लेता हूँ, मुझे उस बात से भी संतुष्टि है। देखो, जो काम करता हूँ उससे कहीं ना कहीं कोई गलती भी हो जाती होगी, परंतु अब तक लोगों में कोई इस तरह का नेगेटिव, कोई इस तरह की सोच नहीं है। मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के पास सबसे ज़्यादा यानी कि 10 महकमे हैं। आपको क्या लगता है कि किस महकमे में दुष्यंत सबसे बेहतर काम कर रहे हैं? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहते हुए उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई 5 साल में, सबसे यंगेस्ट एमपी होते हुए भी। और थोड़े से समय में 6 महीने में 10 महकमे चलाने वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, उसने एक अपनी अलग से छवि बनाने का काम किया है। उसकी सभी महकमों पे बराबर एक जैसी पकड़ है, कोई दिक्कत किसी में नहीं आ रही। क्या एक पिता के नाते अब भी आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर को डांटते हैं कभी? अगर वो गलत काम करेगा तो मैंने तो पब्लिकली अभी उसने इसराना की मीटिंग में कहा था, मैं कभी जिस तरह चौधरी देवीलाल कहते थे कि अगर ये गलत काम करे तो ओम का कान पकड़ के खींच लियो, उसी तरह प्रजातांत्रिक तरीके से मैंने अधिकार दिया लोगों को भी अगर आपको ये लगे भी दुष्यंत कोई गलत काम कर रहा है तो ये मेरी तरफ से अधिकार है, आप क्या इसका कान पकड़ के खींच लेना। मेरे आज ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई थी कि पिता की आखिरी समय में कब डांट पड़ी आपको, तो उनका कहना था कि एक तबादले को लेकर आज ही डांट पड़ी है। क्या मामला था वो मामला आपस में हमारा चाचे भतीजे का था। चौधरी रणजीत सिंह जी ने कोई ट्रांसफ़र दुष्यंत के महकमे के लिए कहा होगा किसी अधिकारी को, उस अधिकारी ने भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नहीं बताया भी चौधरी रणजीत सिंह ने ऐसा चाहा है, और उसका उलाम्बा चौधरी रणजीत सिंह जी ने मुझे दिया। मैंने आते कि इसके कान खींचे, मैं कहते तेरी इतनी हैसियत होगी, तो ये बोला जी मेरे को तो दादाजी अगर आधी रात को भी समाचार दे दें तो भी मैं तो करके रिप्लाई करके बताऊंगा। आज तो सैटरडे है, कल संडे है, और परसों मैं मंडे करके उनको रिपोर्ट करूंगा। वो कर दिया। जेजेपी को अभी एक मंत्री पद और मिलना है। डॉक्टर साहब, अनूप धानक को जब मंत्री बनाया गया था तो उस समय आपकी पार्टी के सीनियर विधायक रामकुमार गौतम साहब और ईश्वर सिंह ने कुछ नाराज़गी जाहिर की थी। मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा तो जो एक और विधायक मंत्री बनना है वो कौन है, और इसका फैसला आप लेंगे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर तय करेंगे? वो हम कोर कमेटी में बैठ करके निर्णय करेंगे। पार्टी आपसी तालमेल से सिस्टम चलता है, एक अकेले ना मेरे चलाने से चलती ना किसी और के चलाने से चलती। जहाँ तक रामकुमार गौतम जी का सवाल है, वो हमारे पूजनीय हैं, सीनियर आदमी हैं। जल्दबाजी में शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा कह दिया। मैंने तो तुरंत, उस वक्त भी मैं बाहर छुट्टी आया था, मैंने आते ही उनके साहबजादे रजत से बात की। मैंने कहा भी दादा को कम से कम थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब चलो हो गई सो हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे। और मेरी कल भी बात हुई है रजत से, तो मैं तो निरंतर संपर्क में हूँ और सबसे तालमेल है, कोई इस तरह की बात नहीं है। जेजेपी ने पिछले चुनाव में बड़ौदा से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था। मौजूदा विधायक श्री कृष्ण हुड्डा साहब के निधन की वजह से वहाँ उपचुनाव कराना पड़ेगा। आप उपचुनाव में अपनी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे या भाजपा को समर्थन करेंगे? बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिकली हरियाणा बनने से लेकर के अब तक का इतिहास उठा करके देख ले, इंडियन नेशनल लोकदल, जनता पार्टी, समता पार्टी, चाहे वो किसी नाम से रही हो, चौधरी देवीलाल के फॉलोवर ही वहाँ से चुनाव जीतते रहे। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बदलाव होने के बाद कुछ गांव कलोई कॉन्स्टिट्यूंसी के जुड़े, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी के श्री किशन हुड्डा, जो हमारे साथ भी विधायक रहे हैं,
वो वहाँ से विधायक बने। हमारा वहाँ पे निरंतर किस तरह का संगठन है और वो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी रही है, पर हम भारतीय जनता पार्टी से तालमेल कर कर के ही सारा कुछ करेंगे। हरियाणा के गठन से पहले भी और बाद में भी आपका परिवार राजनीतिक तौर पर पहली पंक्ति में रहा है। आपके गांव चौटाला से, आपके परिवार से इस समय 5 विधायक हैं विधानसभा में। कैसा लगता है ये देख के आपको? देखो, चौटाला राजनीतिक तौर पे हमेशा अग्रणी गांव रहा है और चौधरी देवीलाल जी ने तो राजनीति के मायने बदलने का काम किया। एक चौटाला गांव की नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बनाया, ऐसी ऐसी जाति के लोगों को विधायक बनाया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। झींवर को, बाजीगर को, ओड को, तो जिसको भी अवसर मिला उसको आगे लेकर के आए। हमारी सोच यही निरंतर रहेगी, उसी पे फूल चढ़ाने का काम हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से जेबीटी शिक्षक मामले में आप सक्रिय राजनीति से थोड़े समय दूर रहे और बाद में आपको इंडियन नेशनल लोकदल से निकाल भी दिया गया। आपकी दोनों बेटे भी बाहर कर दिए गए। तब लोगों का ये मानना था कि अगर पार्टी एकजुट रहती तो निश्चित तौर पर सत्ता में आती, लेकिन अब देवीलाल परिवार का सत्ता में आने का सपना शायद ही पूरा हो पाए। तब आप भी यही सोचते थे? अब सपना पूरा ना हो ये बात तो आप नहीं कह सकते। प्रजातंत्र में ये अधिकार ना मेरे को है ना आपको है। हाँ, ये लोगों के बीच की चर्चाएं, पर चर्चाएं बदलते देर नहीं लगती राजनीति में। 10 महीने पहले किसी ने सोचा था कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा? ये तो प्रजातंत्र में लोग फैसला लेते हैं, पर नुकसान की भरपाई होते हुए समय लगता है। आज मैंने बताया ना कि वो 1 पे पहुंच गए, पार्टी 0 पे पहुंच गई। अगर वो ठीक से काम लेते बुद्धि और विवेक से तो पार्टी अकेले सत्ता में होती। शुक्रिया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिनका ये मानना है कि वो अपने बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के कामकाज से संतुष्ट है और उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में वो और बेहतर काम करेंगे। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन जसबीर मलिक के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।